Nothing is impossible. Every change starts with you. Hello guys! Welcome to my channel. So guys, की हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फियर, कि भाई डर से जीते कैसे। गाइज अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे सिंपल तरीका कि डर, ये जो फियर है, ये कितने अक्षर का शब्द है? 4 अक्षर का शब्द, और हिंदी में सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है। जस्ट इमेजिन करो गाइज कि एक ह्यूमन के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा खाना खा पाते हैं, अपने फैमिली की मदद कर पाते हैं, जो उनके कम्युनिटी होती है, ठीक है, उनके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन एक इंसान, जो हम ह्यूमन हैं, हमारे पास अनलिमिटेड पावर है। अब आपको लगेगा कि एक ह्यूमन के पास अनलिमिटेड पावर कैसे हो सकती है? मेरे भाई जरा मेडिटेट करो। आपको लगेगा गाइस मेडिटेट करने में क्या है? जब आप मेडिटेट लंबे टाइम तक करोगे ना, रोज आप सिर्फ 5 मिनट देके देखो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीने, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा ना, यू विल बी साइलेंट, क्वाइट। एंड गाइज ट्रस्ट मी, एक बार आपने साइलेंस ले लिया ना, तो फिर डर खत्म। फिर आपको किसी भी सिचुएशन में डर लगेगा, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जिससे हर एक इंसान, इस पूरी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, 800 करोड़, 850 करोड़, सबको एक ना एक समय पे डर जरूर लगा होगा। मुझे भी लगा था डर। लेकिन गाइस डर से अगर जीतना है ना, तो डर को कोई है, डर तो सिर्फ 4 अक्षरों का शब्द है इंग्लिश में, हिंदी में सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द है। भाई ये 2 अक्षरों का शब्द या 4 अक्षरों का शब्द मुझे कैसे रोक सकता है? सोच के देखो गाइस, तब आपको समझ आएगा कि यार मैं डर क्यों रहा हूं। जब मैं सब कुछ कर सकता हूं तो मैं क्यों डर रहा हूं? गाइस कुछ लोग ये बोलेंगे, भाई हमारे पास पैसों की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे नहीं है, भाई मुझे रिश्तेदार रोक रहे हैं, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, भाई मेरा शरीर नहीं चल रहा। अरे मेरे भाई, मैं एक एग्जाम्पल दूं गाइस, सबसे मोटिवेशनल वाला एग्जाम्पल है ना, आर्मी ऑफिसर। जस्ट इमेजिन करो गाइस, सल्यूट कर, जितना सल्यूट करोगे उतना कम है। भाई वो लोग ना एक नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन में जीतते हैं। उनको चाहे हाथ टूट जाए, हड्डी टूट जाए, गोली तक लग जाए, वो तब भी हमारे लिए खड़े हैं। उनको क्या है? उनको देश प्रेम है। यार हमारी इंडिया के जो आर्मी है ना, वैसी मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल है भाई। जो पता है क्या होता है, हम मूवी से मोटिवेशन लेते हैं। मूवी ये कहती है कि कुछ मूवीज होते हैं जो मोटिवेट कर देती हैं दिखा के, तो हमें ऐसा लगता है हाँ यार ये कुछ बात है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन जो आर्मी ऑफिसर होता है ना, वो ऑलवेज मोटिवेटेड रहता है, ऑलवेज। जितनी भी हार्ड से हार्ड सिचुएशन हो, वो रहते हैं मोटिवेटेड। सो गाइस जस्ट इमेजिन करो, अगर आप एक आर्मी ऑफिसर से बोलोगे कि मुझे डर लगता है, तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपके हाथ सलामत है? वो कहेगा हाँ। क्या आपके पास पैसे हैं? वो कहेगा, आप कहोगे ना। क्या आपके पास काबिलियत है? वो कहे, आप क्या कहोगे? पता नहीं। तो बस वही तो प्रॉब्लम है भाई, काबिलियत को ढूंढो ना। जब आप मेडिटेट करोगे, आप अपनी एबिलिटी, स्किल सबको ढूंढ पाओगे, और जब आपको वो मिल जाएंगी, तब आपका अपने आप टैलेंट पैदा हो जाएगा। और जब आपका टैलेंट पैदा हो जाएगा, तब तो भाई बस आपको एक चीज की जरूरत है, वो है मोटिवेशन की चिंगारी। बिकॉज गाइस पता क्या होता है, अगर मोटिवेशन चाहिए ना, तो सबसे पहले उसकी चाह करो अपने अंदर से। यार एक वो तो निकाल लो कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है। जब तक वो चाह नहीं होगी ना, जब तक अंदर वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बिकॉज गाइस यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग वीडियो देख लेते हैं, 5 मिनट की वीडियो देख ली, 10 मिनट की वीडियो देख ली, मोटिवेट होंगे, मूवी देख ली, मोटिवेट होंगे। लेकिन परमानेंट अगर मोटिवेशन चाहिए ना, तो भाई एक ना गोल सोच लो, अपने दिमाग में एक चीज सोच लो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। अब आप बोलोगे कि यार चीज अचीव करना तो बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को, अब बड़ी चीज को कहोगे यार बड़ी चीज अचीव करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे भाई जब आप छोटी छोटी चीजों को अचीव करना शुरू करोगे ना, धीरे 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 आपको बड़ी चीज अचीव करने की मोटिवेशन मिलेगी। अब आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जब छोटी छोटी कोई अचीवमेंट करते हैं ना, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। जैसे सपोज आपने आज सोचा कि मैं 15 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन को याद कर लूंगा, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन आपने 15 मिनट में याद कर लिया, बदले में क्या लोगे? अब ये एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक है।
अगर हम अपने माइंड को इस चीज के बदले रिवॉर्ड देना तो वो सब कुछ करने को तैयार है। आप सपोज आपको एक पैराग्राफ याद करना है, 15 मिनट लगे है आपके पास टाइम, लेकिन अगर आप ये बोल दो कि 15 मिनट में अगर मैंने पैराग्राफ याद किया तो उसके बाद मैं एक YouTube वीडियो देखूंगा या मूवी देखने जाऊंगा या कोई ऐसी बात करूंगा जो आपके लिए एक रिवॉर्ड हो, या ऐसे कह लो कि 15 मिनट का अगर मैंने क्वेश्चन याद कर लिया ना तो उसके बाद भाई मैं चॉकलेट खरीदने जाऊंगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा। तो इससे क्या होगा, अभी आप ये ट्रिक जब ट्राई करोगे ना, एक दो स्टेप्स के बाद स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे 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 ना आपको उसकी आदत पड़नी हो जाएगी। फिर आपको लगेगा अरे यार मैं ये काम करूंगा तो बदले में रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो जब ये रिवॉर्ड सिस्टम आप अपने ब्रेन में फिट अप कर दोगे ना, एक बार आपने अपने ब्रेन को ये फीड कर दिया कि भाई मुझे अपना गोल अचीव करना है, उसके बदले में क्या मिलेगा, अरे भाई उसके बदले में फेम मिलेगा, उसके बदले में पैसे मिलेंगे, उसके बदले में मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बस ये है असली चिंगारी। जिस इंसान ने या जिस भी कोई भी हो उसने ये रिवॉर्ड सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया और अपने अंदर वो एक चिंगारी छोटी सी होती है चिंगारी वो पैदा कर दी ना, तो फिर उसे कोई नहीं रोकता, फिर डर खत्म। अब क्योंकि क्या होता है ना गाइस, जंगल को ना एक अगर चिंगारी दे दो ना पूरा का पूरा जंगल को राख कर सकती है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है। अब जैसे एक तालाब है, वहां पे बहुत सारी मछली है, अगर एक मछली गंदी निकली, जैसे वो कहते हैं ना सेब वाला एग्जांपल, एक सेब खराब है तो सारे सेब खराब सोच में रहते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि मैं गलत नहीं हूं, आई एम राइट, अगर आपने मोटिवेशन कर रखी है अपने अंदर से, मेडिटेट कर रखा और आपको पता है कि आप सही हो, तो क्यों डर रहे हो मेरे भाई। जब आपको पता है कि आप सही हो तो सही होना पड़ेगा सबको। अगर वो आपको अंदर मन से मतलब इंटरनली आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत हूं, तब वो गलत एक्सेप्ट करो। गाइस जितना आप एक्सेप्ट करोगे ना आपका डर खत्म। किसी भी चीज का डर हो ना, उस चीज को प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो है, अब क्या करें। अब आगे क्या है ना, आगे हमें उसे आगे ओवरकम करना है, मतलब उसे आगे बढ़ना है यार। एक बात बताओ गाइस, आपको डर सताता है कि मैं पता नहीं 5 साल के बाद क्या करूंगा, मेरी डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, भाई मेरे बीएससी होगी या एमएससी होगी या पीएचडी होगी नहीं होगी, पता नहीं मेरे पास पैसे होंगे नहीं होंगे, पता नहीं मैं फैमिली बना नहीं पाऊंगा। अरे मेरे भाई जब तक आप स्टेप ही नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। ये जब तक डर रहेगा ना गाइस दिमाग में तब तो बहुत पंगा है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी तरह से डर खत्म कर दो। डर होना चाहिए बुरी चीजों का, मतलब जो चीज गलत है ना, जो चीज आपको लगती है ना भाई ये गलत है, उस चीज का डर रखो। लेकिन जो चीज सही है वहां आपको डर लग रहा है तो वहां डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज सही होती है ना वहां डर का कोई काम ही नहीं है। लेकिन जो चीज गलत है वहां डर का काम है। अब जैसे सपोज आपको अल्कोहल छोड़ना है, कोई भी हो सकता है, किसी को भी अल्कोहल छोड़ने का मन है कि भाई मुझे अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहा, मैं क्या करूं, तो अपने माइंड में फीड करो कि यार ये अल्कोहल तो बहुत बेकार चीज है, ये तो बिल्कुल मतलब इसका स्वाद ही नहीं है कोई। अब आपको लगेगा इससे क्या हो जाएगा, इससे थोड़ी कुछ होगा। लेकिन मेरे भाई जब आप इस सोच को बढ़ाते जाओगे, रोज बोलोगे अरे ये तो बेकार चीज है, इससे अच्छा तो मैं दूध पी लूं, इससे अच्छा तो मैं चाय पी लूं, इससे अच्छा तो मैं पानी पी लूं, तो क्या होगा, धीरे 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 करके आपका ब्रेन हिप्नोटाइज हो जाएगा। अगर आप अपने ब्रेन को गाइस हिप्नोटाइज कर दो ना किसी भी चीज के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने बोला ना गाइस, ह्यूमंस के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बस उन्हें हिप्नोटाइज होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, उन्हें रिवॉर्ड सिस्टम को अपने ब्रेन में फीड करना है और एक चिंगारी यानी कि मोटिवेशन की जरूरत है। अगर ये सब मिल जाए तो भाई तबाही हो सकती है। बिकॉज गाइस पता क्या है, एक ना कहावत है कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। वो है ना गाइस, हमने कहावत सुनी है कि एक तिनका जो होता है उसके मतलब एक होता है ना डंडा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 5-7 डंडे एक साथ जुड़ जाए तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, वो मुट्ठी बन जाती है। एक उंगली की कोई वैल्यू नहीं है, 5 उंगलियां मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है और वो मुक्का बहुत जोर के दे सकती है। तो इसी तरह से गाइस हमें अपने डर को हराना है। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ 5 चीजें क्या है ना, हिम्मत। सबसे पहले हिम्मत तो करो करने की कि मैं कर सकता हूं। सेकंड चीज मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं गाइस। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसने भी लियो, मैंने बहुत ट्रेक है भाई। एक्सटर्नल मोटिवेशन है गाइस, हम 5 मिनट सुनते हैं, 10 मिनट सुनते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता रहेंगे मोटिवेट, फिर छोड़ देंगे। लेकिन जब एक्सटर्नल मोटिवेशन की बजाय इंटरनल मोटिवेशन आ जाए ना, तब तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं कह रहा कि अगर इसके पास इंटरनल मोटिवेशन है और उसे पता है कि वो सही है, तब उसे कोई नहीं रोक सकता, लगा ले कोई भी जोर। बिकॉज क्या होता है ना गाइस, अब जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं दूं
कि आपको करनी चाहिए एक तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ढंग से खाओ, ढंग से सो। अब आप बोलोगे भाई ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन ये कभी सोचा कि सब एक ही चीज को क्यों बोलते रहते हैं? क्यों सब ये बोलते रहते हैं कि भाई खाना खा ले, खाना खाने सही ढंग से खाना खाएगा ना शरीर को ताकत मिलेगी। ये बातें हमारे माँ बाप बोलते थे, ओल्ड एज में दादा दादी परदादा बहुत लोग बोलते थे। क्यों भाई? ऐसा क्या है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी तरह सो लेंगे, अच्छी तरह खाना खा लेंगे, क्या हो जाएगा? आप करके देख लो गाइस। ये चीज सोचो ना कि वो अगर ये चीज बोल रहे हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो अपने हिसाब से चल लो। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप एक बार ट्राई तो करो कि ठीक है भाई मेरे मम्मी पापा ये बात बोल रहे हैं, एक बार ट्राई करने में क्या है? क्या पता कुछ हो जाए। नहीं हुआ तो मैं जैसे चल रहा हूं वैसे चलते रहो। ट्राई करके देखो ना। अब उस चीज को आप 1 महीना 1 साल ट्राई करोगे ना तो आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज गाइस साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इंसान 7 से 8 घंटे की स्लीप लेता है, साथ में ढंग से खाना खाता है, साथ में एक्सरसाइज भी करता है, तो भाई वो फिट होएगा ही होएगा, गारंटीड होगा। आज के टाइम में जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है ना, डायबिटीज होगी, शुगर की प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम्स है। इसका मेन कारण क्या है कि भाई लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते। अब आप बोलोगे एक्सरसाइज करने के लिए शरीर में ताकत नहीं है, तो मैं वही तो बोल रहा हूं ना गाइस। कोई मोटापे से परेशान है, कोई शरीर की प्रॉब्लम से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है। अब क्या करें? अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ओवरकम करो ना, उससे आगे बढ़ो ना। ये थोड़ी है कि भाई वो प्रॉब्लम है तो डर के बैठे रहो, अरे हम तो क्या ही कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 1 साल काम कर लेंगे, उसके बाद हम खत्म। क्यों भाई? क्यों ऐसे सोचते हो गाइस? ये माइंड की साइकोलॉजी चेंज करो कि नहीं, आई कैन डू इट। कोई भी एज हो, कोई भी एज का नंबर हो, 20 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के, 40 ईयर्स के, अरे 90 ईयर्स के भी हो। गाइस बहुत से ऐसे एग्जांपल है ना आज के टाइम में। आज का टाइम 2024 आ चुका है। आज के टाइम में ना गाइस अगर हम डर के जी रहे ना तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। बिकॉज गाइस बहुत एग्जांपल है हमारे पास जो इंसान ने अपने डर को साइड रख के अपने आप को लेवल बनाया। अब जैसे KFC ब्रांड ले लो, उसका बंदा जो है उसकी एज कितनी है वो गेस करो, 70 से प्लस है वो, और आज उसकी कंपनी $1 बिलियन की कंपनी। सो गाइस यही होते हैं मोटिवेशन। जब कुछ करना है ना तो भाई कर डालो। ये मत सोचो कि अरे डर होगा क्या होगा। भाई जो होना है वो तो होना है। देखो एक बात बताओ गाइस, हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। फ्यूचर कैसे बदलेगा? जब हम अपने प्रेजेंट को बदल देंगे। तो जो पास्ट है, हम क्या सोचते हैं हमने पास्ट में गलती कर दी, अब हमारा फ्यूचर प्रेजेंट साथ बिगड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो पास्ट होता है ना वो बीत गया है, उसको तो हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। तो उसको साइड रख के अपने प्रेजेंट में सोचो कि अपने फ्यूचर को हमने कैसे बदलना है। अब अगर आपको फ्यूचर की टेंशन होती है कि अरे फ्यूचर में तो गलती होगी, टेंशन लेना छोड़ो। अभी अगर आपको उस चीज की टेंशन है ना तो स्टेप्स लो ना, फटाफट सोचो कि उसका सोल्यूशन क्या है, ढूंढो, गूगल करो। आज के टाइम में तो इंटरनेट इतनी बड़ा हब है कि आप इंटरनेट से सब कुछ हासिल कर सकते हो। सो गाइस आप इंटरनेट की मदद लो ना। कोई भी चीज सीखनी है आप यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, गूगल सर्च करो। अगर आपको इंटरनेट और यूट्यूब से कहीं नहीं मिल रहा, अगर आप पैसे हैं बाहर जाके सीखो। कोई सिखाने को तैयार हो ना हो, आप कोशिश करते रहो, मोटिवेटेड रहो कि मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। अगर सपोज अगर कोई टीचर है, आप उससे सीखना चाहते हो और अगर पैसे नहीं है, आप मोटिवेशन जाओ, रोज उससे कहो कि मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। धीरे 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 उस टीचर को आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा। बस जब ट्रस्ट आया तो भाई वही गेम पलट गई। इसीलिए कह रहा हूं ना गाइस, कुछ भी करना है ना, बस एक बार अपने अंदर वो चिंगारी पैदा कर दो कि मैं करना चाहता हूं, बस करना चाहता हूं। बदले में मुझे जो करना पड़े मैं कर सकता हूं, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा, हमेशा सही काम करूंगा। गाइस वो कहते हैं ना, जो अपने मदद करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। ये डायलॉग काफी पुराना है लेकिन ये आज के टाइम में भी वैलिड है कि भाई आप अपने कर्म सुधार लो ना, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। टेंशन तो सभी को है, स्ट्रेस भी सभी को है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। अब जो इंसान हिम्मत करेगा, मोटिवेशन रहेगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। इट कैन मतलब वो अपने फियर को भी ओवरकम कर लेगा। उसके लिए फियर क्या होगा? फियर 4 अक्षरों का शब्द है, 2 अक्षरों का शब्द है और उसके बाद खत्म। ये डायलॉग काफी पुराना लगता है ना, लेकिन यही रियलिटी है गाइस। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे पे नहीं ट्रस्ट कर सकते तो आप एक काम करिए, आप खुद मोटिवेटेड होने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलोगे कैसे? मैंने आपको स्टेप्स बता दिए
कि भाई नॉर्मल खाओ पियो सो सब करो, 5 मिनट रोज मेडिटेशन करके देख लो। भाई 5 मिनट ना 24 घंटे में से निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम सोशल मीडिया को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे न जाने कितना टाइम देते हैं, ठीक है। सो उसमें से अगर आप 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की मोटिवेशन निकाल लो ना मेडिटेट करने की, तो उसके बाद आप कोई भी काम करोगे तो आप वो कर पाओगे। बिकॉज गाइस पता क्या होता है, हमारा माइंड में ना बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करती है स्ट्रेस। आपको ये बात पता है? जब आपको पता है कि स्ट्रेस आपको हार्म करती है, फिर भी वो उसके पीछे पड़े रहते हो, क्यों? पता नहीं। उसका सोल्यूशन पता नहीं, सब कुछ सोचते रहते हो, पता नहीं क्या करे। तो भाई पता नहीं का आंसर ढूंढो ना। क्यों नहीं पता अपने आप से पूछो कि क्यों नहीं पता भाई मुझे, जब मेरे पास सब कुछ लेवल है तो मुझे क्यों नहीं पता? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब ना हो। हर कोई ये बोलता है कि अपने अंदर खोजो, सब कुछ आपके अंदर है। तो सब कुछ आपके अंदर ही है तो उसे ढूंढ लो ना। कर लो 5 मिनट मेडिटेशन रोज, करके देख लो। अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता है तो क्या बुराई है मेरे भाई? आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप मेडिटेशन करके 5 मिनट निकाल लो, सिर्फ 5 मिनट तो कह रहा हूँ, ज्यादा तो कह भी नहीं रहा हूँ। करते रहो, रोज खाओ पियो ऐश करो, सब कुछ करो, क्या पता आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइस, मैं स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सबकी कह रहा हूँ कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरे वर्ल्ड में हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो भाई उसका सोल्यूशन ढूंढो ना। कब तक ये सोचते रहोगे कि अरे भाई क्या करें कैसे करें? जब तक आप सोचते रहोगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपने स्टेप बढ़ा लिया, धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आपको मोटिवेशन होगी ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, डर से भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है भाई मैं कर सकता हूं, बस बात खत्म। फिर आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा। अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे भी अपने आप आ जाएंगे। अगर आपके पास शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में ताकत आ जाएगी मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेन को हिप्नोटाइज करने की जरूरत है। और जो इंसान इस ब्रेन को हिप्नोटाइज कर दे कि मैं कर सकता हूं, आई डोंट केयर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, सोचने की चीज है। अब आप बोलोगे ये चीज कैसे पॉसिबल है? सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड पे गाइस मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मेरे चैनल मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी पे अवेलेबल है, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैंने डिटेल में समझाया कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। एक तो चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। देखो गाइस, चेतन मन होता है लॉजिकल माइंड, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, हमारा लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सारा जो हमें सिखाया जाता है ना, वो सब इसमें आता है। वो सिर्फ हमारे ब्रेन का ना 10% है। तो जस्ट इमेजिन करो 100% में सिर्फ 10% क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग है, तो 90% क्या है भाई? 90% है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो यूनिवर्स से जुड़ा है। जब हमारी कोई भी थॉट उस अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बार चली जाती है ना, एक बार जाने की देर है, तो भाई फिर कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना इंटरनल मोटिवेशन आ गई, चिंगारी आ गई, अंदर से पैदा होगी मोटिवेशन, वो सब यही तो है। हम जब अपने ब्रेन को हिप्नोटाइज करेंगे ना, कोई बात के बारे में सोचेंगे तो सीधा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन के अंदर चली जाती है। एक बार वो वहां चली गई ना, तो अब भाई कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो सीधा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में चली जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप गूगल में पढ़ सकते हो। एक तो फिजिक्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारे थॉट प्रोसेस के लिए होते हैं। आपको दोनों में अंतर पता चल जाएगा। ये लॉ सुनने में काफी फिक्शनल काल्पनिक लगता है, लेकिन भाई ये रियलिटी है। बहुत लोगों ने ये चीज करी है, इवन मैंने भी करी है गाइस। बहुत सी ऐसी चीजें जिनको मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मेडिटेशन की पावर से हासिल किया। अब आप बोलोगे क्या? सो गाइस, अब इतना मैं कुछ खास नहीं कह सकता, बट आप ये समझ लो कि आई एम मोटिवेटेड टू माय वर्क, जस्ट इट। अब गाइस, इसके आगे एक स्टेप लेने के लिए आपको अंदर से जब मोटिवेशन मिलेगी तो आपको आगे स्टेप लेने के लिए अपने आप सोल्यूशन मिलते जाएंगे। वो कहते हैं ना, जब एक बार हिम्मत आ जाए ना अपने शरीर में और आपको पता है कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने आप रास्ता मिल जाता है, आपको अपने आप राह मिल जाती है। अब एक बार बताओ, जो हमारे श्री कृष्ण है, उन्होंने भागवत गीता में क्या कहा कि मैं राह दिखाऊंगा। उन्होंने अर्जुन को राह ही तो दिखाई दी। उसके क्या बने थे? वो उसके जो रथ के चारथी बने थे, ठीक है। उसके रथ को राह दिखाई, उसके माइंड को मोटिवेट किया। वो लड़ना तो नहीं चाहता था अपनी फैमिली से, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, एग्जाम्पल भी सेट करना था, तो श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिए, उसको मोटिवेटेड किया। एक बार उसके अवचेतन मन तक वो बात चली गई, तो फिर वो उसने कहा ठीक है मैं करूंगा। बाद में उसको उसका सोल्यूशन भी मिला,
प्रॉब्लम भी खत्म होगी और साथ में उसको मोक्ष भी प्राप्त हुआ। उसको पता चला, उसने पूछा श्री कृष्ण से कि मैंने इतना बड़ा पाप किया तो उसके बदले में मुझे क्या उसका पश्चाताप करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने उसकी भी राह दिखा दी। देखो भाई, इस दुनिया में राह दिखाने वाले गाइस बहुत कम है। तो अगर आपको राह ढूंढनी है ना, या तो अपने अंदर से मोटिवेशन ढूंढ लो, या हम जिस भी क्या बोलते गॉडिकल पावर, गॉड पावर पे अगर हम यकीन करते हैं, उन पे यकीन कर लो और उनसे कह दो कि भाई मुझे राह दिखा दो। जैसे सपोज महादेव कह लो, विष्णु जी कह लो और गणेश जी कह लो, वट एवर, जिस पे भी आप यकीन करते हो ना, आप उनको कहो कि मुझे राह दिखा दे। बस एक बार ये चीज कहने की देर है, लेकिन एक बार कहने से कुछ नहीं होगा। आपको उसको चीज रोज रिपीटेडली कहनी पड़ेगी। एक महीना कह के देखो तो आपको ऑटोमेटिकली वो राह दिखाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं गाइस, अगर आपको इस बात पे यकीन है, ट्राई करके देख लो खुद। इतना ज्यादा पावरफुल ट्रिक है ना, जो इंसान इस चीज को करने में कामयाब हो गया, इट कैन अचीव एनीथिंग, ही और शी कैन अचीव एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है। लेकिन देखो गाइस, बुरा अगर अचीव करना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन उसका ये एक बात याद रखना कि अगर आप अच्छी सोच रखोगे तो आपका जो फल होगा ना, कर्म का जो फल होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरा सोचोगे तो उसका कर्म का जो फल है वो भी बुरा ही होगा। चॉइस आपके हाथ में कि आपको क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। अगर अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हो तो मोटिवेशन ढूंढ लो अपने आप से, खुद से पूछो मैं क्या कर सकता हूं, और अगर नहीं तो भाई जी लो जैसे जी रहे हो। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मोटिवेशन फील हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है गाइस, सो बाय बाय।